अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप जहाज़ में सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको ये सेफ्टी कार्ड पढ़ना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। इसमें जो भी हिदायत लिखी हैं उनका क्या पर्पज़ है और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। और आप नेक्स्ट टाइम जब भी सफ़र करें तो आप इसको एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाएगी। सबसे पहले कार्ड के ऊपर जो चीज़ें मेंशन है वो ये लिखा हुआ है कि आपको दौरान सफ़र कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना जब आपका टेक ऑफ हो जाएगा। तो इसमें आपके पास जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले आपका लैपटॉप है। ड्यूरिंग टेक ऑफ आप ना तो लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही आप मूवी मेकर्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। और इसके अलावा ट्रांसमीटर्स जो होते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन में खलल पैदा कर सकते हैं, आप उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो ये है उसमें ये मेंशन किया गया कि हंगामी हालत में आपको ऑक्सीजन की कमी अगर हो जाए तो जो आपके पास जो मास्क ऑप्शन होंगे आप इनको किस तरीके से वेयर करेंगे। सबसे पहले आपने मास्क को अपनी तरफ खींचना है, उसके बाद ये जो इलास्टिक स्ट्रैप है इसकी मदद से आपने अपने सर पे इसको पहन लेना है और पहनने के बाद आपने इसको बिल्कुल सीधा रखना है। आपको ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की फ़राहमी शुरू हो जाएगी। अपना मास्क सबसे पहले पहनेंगे, उसके बाद आप बच्चों को मास्क पहनाएंगे। उसके बाद जो चीज़ उन्होंने लिखी है और ये लिखा हुआ है कि जहाज़ में आपने सिगरेट नोशी बिल्कुल भी नहीं करनी और कौन कौन सी जगह पर नहीं करनी। वैसे तो एयरब्लू पे बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। सेकेंडली ये है कि आपने कैबिन में स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी और लेबोरेटरीज़ में कुछ लोग जाके चुपके से स्मोकिंग करते हैं लेकिन वो भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, वो आपकी अपने लिए भी ख़तरा है और बाकी पैसेंजर्स के लिए भी ख़तरा है, तो प्लीज़ स्मोकिंग करने से अवॉइड करें। इसके अलावा ये फ़र्श के ऊपर जो पीले रंग की पट्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये आपको जहाज़ से बाहर जाने की दरवाज़ों की तरफ निशानदाही कर रही हैं ताकि आप अल्लाह ना करे कोई स्मोक हो तो आप इसमें जहाज़ के दरवाज़ों से बाहर जा सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली रोशन हो जाती है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान आपने जो आपका सामान है अपनी गोद में बिल्कुल नहीं रखना। सामान आप सीट के नीचे रख सकते हैं। आपके पास जो शॉपर है, छोटे बैग्स हैं वो अपने सीट के नीचे रखने हैं जैसा कि इस पहले पिक्चर में दिखाया गया है। सेकेंडली आपने इसके अपना सीट बेल्ट बांधने का तरीका बताया गया है और इसके अलावा फर्स्ट पिक्चर में ये चीज़ भी बताई गई कि आपका मीट टेबल भी क्लोज होना चाहिए। सीट बेल्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपने बांधना है और ये आपकी अपनी हिफाजत के लिए किसी भी टाइम टर्बुलेंस और अनएक्सपेक्टेड टर्बुलेंस हो सकती है। ये अल्लाह ना करे कोई भी हंगामी हालत हो तो सबसे पहले आप रिजेक्ट हो सकते हैं और आप अपना सीट बेल्ट लाजमी बांधा करें, ये आपकी अपनी हिफाजत के लिए। इसके अलावा इसमें बताया गया कि अल्लाह ना करे कोई हंगामी लैंडिंग होती है, अगर हम समंदर में लैंड कर रहे हों तो आपको आपकी लाइफ जैकेट कहाँ पे मिलेगी। फर्स्ट पिक्चर में बताया गया कि आपकी जो लाइफ जैकेट होती है वो सीट के नीचे मौजूद होती है। इसको इसके पाउच से आप बाहर निकालेंगे और सर से गुजार के पहन लेंगे। पहनने के बाद इसके साथ ये कमर पे बांधने के लिए स्ट्रैप्स लगी हुई हैं, उसको आप बांधने के और हुक को अच्छे से टाइट कर लेंगे और बाकी जो आपकी जो स्ट्रैप है उसको आप अपनी कमर के हिसाब से टाइट कर लेंगे। पिक्चर नंबर 5 में बताया गया है कि जैकेट के नीचे लाल रंग का फीता है, इसको आपने नीचे की तरफ खींचना है, इससे आपकी जो लाइफ जैकेट है वो इन्फ्लेट हो जाएगी। त्वचा हासिल करने के लिए इसमें एक बत्ती भी है और सीटी है जिसका इस्तेमाल करके आप बाकी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह न करे अगर आपकी लाइफ जैकेट इन्फ्लेट नहीं होती तो इसमें मैनुअल इन्फ्लेशन भी है जो आप इसको मैनुअली तौर पे भी इन्फ्लेट कर सकते हैं। ठीक है, आप मुंह से इसमें हवा भरेंगे, आपकी जो लाइफ जैकेट है खुद ब खुद भर जाएगी। इसके अलावा बच्चों की लाइफ जैकेट है लेकिन ये आपको प्रोवाइड तब की जाती है अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी अनाउंस हो जाए तो वो मदर्स को दे दी जाए ताकि वो इस बच्चों को पहना लें और इसका सिर्फ एक चैम्बर हम लोग इन्फ्लेट करते हैं ताकि बच्चे को सेव किया जा सके और सिक्योर कर सकें माँ के साथ। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है ब्रेस पोजीशन फॉर इमरजेंसी लैंडिंग। इसमें आपको ये बताया जाता है कि अल्लाह ना कोई इमरजेंसी होती है तो आपने खुद को किस तरीके से किस पोजीशन में बिठाना है ताकि आपको बहुत मिनिमम जो इंजरीज़ हैं उनको कम किया जा सके। इससे आपकी हेड इंजरी वो कम हो सकती है, उसका रिस्क कम होता है। आपकी जो बैक इंजरी है वो भी कम होती है। तो जो फॉरवर्ड फेसिंग है वो सब इस तरीके से बैठेंगे और जिनके मदर्स के पास बच्चे हैं वो उनको इस तरीके से लेके बैठ सकती हैं। ये था ओवरऑल हमारा एयरब्लू का A321 इंस्ट्रक्शन कार्ड की कुछ मालूमाती हिदायत जिनको आप जब फ़्लाइट पे बैठे हो तो एक बार ज़रूर पढ़ा करें। कार्ड की बैक साइड पे जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उसमें दरवाजे से मुतालिक हैं और स्लाइड से मुतालिक है। जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लाल रंग का हैंडल इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा।
दरवाजे को खोलने के लिए सबसे पहले आपने इस लाल रंग के हैंडल को ऊपर की तरफ उठाना है। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा। दरवाज़ा खुलते ही यहाँ पे एक स्लाइड कंटेनर है, जिससे ये जो स्लाइड है खुद ब खुद निकल के इन्फ्लेट हो जाएगी विदिन 2 to 3 सेकेंड। ठीक है, जैसे ही स्लाइड इन्फ्लेट होगी तो कुछ इस तरीके से होगी, और आपको ये जो क्रॉस है आपने बैठ के बिल्कुल भी स्लाइड नहीं करना है, इसके ऊपर आपने जंप करना है। और जब आप स्लाइड करो तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपने ना तो पॉइंटेड जूते पहने हो और ना ही आप अपना लगेज अपने साथ लेके जा रहे हो। स्लाइड करके आपने क्या करना है, जहाज़ से दूर चले जाना। जितना जल्दी हो सके अपने साथ बाकी लोगों को भी आप इंस्ट्रक्ट करें ताकि वो जहाज़ से जितना जल्दी दूर जा सकें उतना दूर चले जाएं।